बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। लर्निंग विद उमर फ़ारूक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 डेरिवेटिव के जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। जैसा कि इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में भी मैंने आपसे ये बात कही थी कि डेरिवेटिव जितना अच्छे तरीके से आएगा उतनी ही ग्रिप आपकी इंटीग्रेशन वाले चैप्टर के ऊपर होगी। तो आपने जितना ज़ोर लगाना है वो डेरिवेटिव सीखने के ऊपर लगाना है और पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है ताकि इंटीग्रेशन के अंदर कोई भी मसला ना आए। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट। इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो हम इसे लेट कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम डेरिवेटिव लेंगे, यानी डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, इस लिहाज से y का डेरिवेटिव लेंगे। तो dy ओवर dx आ गया। अब इसके ऊपर क्या लगाएंगे, कोशेंट रूल लगाएंगे। कोशेंट रूल क्या होता है कि जो नीचे टर्म होती है उसका स्क्वायर लेते हैं और फिर स्क्वायर के अंदर जो टर्म होती है उसे वैसे का वैसे लिखते हैं। डेरिवेटिव लेते हैं ये ऊपर, यानी न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेते हैं, माइनस फार्मूले का लगाते हैं। जिसका डेरिवेटिव लिया था वो टर्म वैसे लिखते हैं, जो बच गई थी उसका डेरिवेटिव लेंगे। अब देखिए ये तो इससे कट जाएगा, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, बाकी ये टर्म नीचे बच जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये टर्म वैसे की वैसे इसके ऊपर पावर रूल लगाते हैं। पावर रूल क्या है, 1/2 यानी 1/2 पावर है वो पहले लिख देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 पावर में से 1 को माइनस कर देंगे क्योंकि ये हमारा पावर रूल है। और मैंने आपसे कहा था कि पावर के अंदर वाली टर्म का भी डेरिवेटिव होता है, तो अब पावर के अंदर जो टर्म मौजूद है उसका डेरिवेटिव लेंगे। ये माइनस वैसे का वैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे। इस तरह इस पर पावर रूल लगाएंगे तो 1/2 पहले आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 में से 1 को माइनस कर देंगे और फिर पावर के अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे। अब ये तो वैसे का वैसे आ जाएगा, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस 1/2 आ जाएगा। 2x के ऊपर फिर पावर रूल लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर के ऊपर फिर पावर रूल लगाएंगे तो डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2x, यानी पावर पहले आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस करेंगे। तो पावर के जो अंदर रकम है x, उसका डेरिवेटिव 1 है, लिहाजा वो हम लिखेंगे नहीं, और 1 का डेरिवेटिव 0 है, तो लिहाजा इसका जवाब क्या निकलेगा, 2x आ जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/2, और इस सारे का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आ जाएगा। अब ये 2 इससे कट जाएगा, ये 2 इससे कट जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट। ये टर्म नीचे जाके प्लस हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। अब ये दोनों एलसीएम लेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये टर्म इससे कट जाएगी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये एक्स साथ वैसे का वैसे, माइनस का निशान वैसे का वैसे, ये इससे कट जाएगा तो ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ये टर्म वैसे की वैसे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x पावर 3 माइनस x पावर 3 माइनस x आ जाएगा, तो x पावर 3 से कट जाएगा, जवाब हमारे पास आएगा माइनस 2x। नीचे वाली टर्म्स वैसे की वैसी, और ये हमें पता है डिवाइड हो रहा है तो नीचे आके क्या होगा, मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा। अब यहाँ तक भी हमारा आंसर ठीक है, या इन दोनों को हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। हल करने से मुराद क्या है कि ये दोनों नीचे वाली टर्म एक जैसी, इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 1/2 इसकी पावर है और 1 इसकी पावर है, दोनों को ऐड अप करेंगे तो 3/2 आ जाएगी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, डेरिवेटिव निकल आएगा, इस टर्म का ये डेरिवेटिव निकल आएगा, यानी चेंज निकल आएगा। उसके बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये इंपॉर्टेंट भी है। y इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1 माइनस 1 एक्स माइनस 1 स्क्वायर रूट ओवर एक्स प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो इसको हमने लेट किया है कि y के इक्वल। अब आप देखें इस तरह भी डेरिवेटिव ले सकते हैं हम, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लेंगे ताकि स्क्वायर रूट में कम से कम टर्म्स हमारे पास आएँ। तो रैशनलाइज करने का तरीका क्या है कि जो ये नीचे टर्म थी यही की यही यहाँ लिखी और यही की यही यहाँ लिखी, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया। ये हमें पता है कॉन्जुगेट लेने का तरीका है या रैशनलाइज करने का तरीका है। ऊपर दोनों टर्में एक जैसी हो गई हैं तो ऊपर पूरे का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे दोनों टर्म्स एक जैसी हैं
लेकिन दरमियान में प्लस और माइनस का फ़र्क है, तो क्या लगेगा जी, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। अब यहाँ पर a माइनस बी वाला फार्मूला खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे क्या आएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 1 प्लस एक्स माइनस इंटू 1 माइनस एक्स आ जाएगा। 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, ये x इससे कट जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, ये टर्म वैसे की वैसे, और नीचे 2x आ जाएगा चूँकि ये कट जाएगा। ज़रा गौर करें, ये चूँकि अंडर रूट था ऊपर स्क्वायर था, कट गया, ये आ गया, ये अंडर रूट था ऊपर स्क्वायर है तो ये कट गया, तो ये आ गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2x, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, dy ओवर dx, तो कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल लगेगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर कोशेंट रूल लगाएंगे हम। नीचे x का स्क्वायर करेंगे, जिसका स्क्वायर करेगा वो टर्म वैसे की वैसे, और इस अगली टर्म का क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, माइनस फार्मूले का, जिसका डेरिवेटिव लिया था वो वैसे का वैसे, और x का डेरिवेटिव लेंगे। ये x वैसे का वैसे, इस 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, माइनस ये वैसे का वैसे, इस पे पावर रूल लगेगा, 1 ओवर 2 पहले आ जाएगा, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर क्या है 1 ओवर 2, तो 1 ओवर 2 में से 1 को माइनस करेंगे और सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 ओवर 2 आएगा। फिर पावर के अंदर वाली का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, माइनस ये टर्म वैसे की वैसे, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये हमें पता है। अब क्या करते हैं जी, आप देखिए ज़रा गौर करें, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1 का 0 है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, और साथ में माइनस है तो वो वैसे का वैसे आ जाएगा, माइनस 1 ओवर 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 ओवर 2 माइनस 2x, तो ये इससे कट गया, ये माइनस और माइनस फर्दर प्लस हो जाएगा, माइनस ये टर्म वैसे की वैसे। अब ज़रा गौर करें आप, ये x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ये टर्म नीचे आके इसकी पावर क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस ये वाला माइनस, ये माइनस 1 आ जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और जो एक्स स्क्वायर उसे हम डिवाइड करके लिख देंगे एक्स स्क्वायर। डी वाई ओवर डी एक्स, ये एक दफ़ा टर्म वैसे लिखी हुई है, ये एलसीएम लिया हुआ है हमने, ये यहाँ से एलसीएम लिया हुआ है, तो देखें जब ये एलसीएम हम लेंगे तो ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा, बाकी एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ये -1 है, तो 1 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 के नीचे हम क्या लगाते हैं, 1 है, तो जब ये एलसीएम आएगा तो ये 1 की जगह ये टर्म आ जाएगी, प्लस इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो जब 1 के साथ करेंगे और वो रकम हमारे पास एलसीएम वाली आएगी, तो ये इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर निकल आएगा। अब क्या करते हैं जी, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी, ये एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, माइनस ये टर्म वैसे की वैसे, ये प्लस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ये इससे कट जाएगा, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर जो है ये नीचे आ जाएगा। इसको हम क्या लिखते हैं जी, +1 को पहले लिख लेते हैं, -1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और यहाँ तक भी 100% आपका क्वेश्चन दुरुस्त है, जवाब दुरुस्त है, नंबर पूरे मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो दोबारा कॉन्जुगेट करेंगे, तो फिर जो भी सिंप्लीफाई करने से जवाब आ जाए। 15 क्वेश्चन है, y इक्वल, यानी y को हमने फ़र्ज़ किया हुआ है, y इक्वल x इंटू ए प्लस एक्स का स्क्वायर रूट ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, इसको हमने सॉल्व करना है। तो ज़रा गौर करें जी, कोशेंट रूल लगेगा, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर के अंदर जो रकम है वो वैसे की वैसे लिखेंगे, डी ओवर डी एक्स इस सारी रकम का लेंगे, फिर माइनस फार्मूले का जिसका डेरिवेटिव लिया था वो वैसे का वैसे, और अगली रकम का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, अब ज़रा देखें, ये टर्म तो वैसे की वैसे आ गई, ये x, ये 2 रकमें हैं, हमें पता है जब 2 टर्म्स होती हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती तो कौन सा रूल लगता है भला, प्रोडक्ट रूल लगता है। तो इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। वो क्या होता है, पहली टर्म वैसे की वैसे, इस रकम का डेरिवेटिव प्लस फार्मूले का, जिसका डेरिवेटिव लिया था वो टर्म वैसे की वैसे, जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया था उसका अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे, और ये क्या माइनस ये टर्म वैसे की वैसे, और इसका डेरिवेटिव क्या है, पावर रूल, पावर क्या 1 ओवर 2, पहले a माइनस एक्स, और पावर में से जब 1 माइनस करेंगे तो -1 ओवर 2 आ जाएगा, फिर पावर के अंदर वाली रकम का डेरिवेटिव लेंगे, नीचे ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट तो a माइनस एक्स रह जाएगा। अब जरा देखें, ये टर्म तो वैसे की वैसे, ये x, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 1 ओवर 2, ये 1 ओवर 2, a प्लस एक्स की पावर क्या होगी -1 ओवर 2, तो जो नीचे आएगी तो वो a प्लस वो पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर रूट,
फिर पावर के अंदर वाली रकम का डेरिवेटिव लेंगे, यानी डेरिवेटिव इसके पावर के अंदर, यानी a प्लस एक्स का डेरिवेटिव, प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो ये टर्म वैसे की वैसे आ गई, माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स ओवर 2 इंटू ए माइनस एक्स, और इसका डेरिवेटिव जो बनेगा a का 0 है चूंकि कांस्टेंट है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आ जाएगा, और नीचे ये टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी। अब क्या करते हैं जी, अब मज़ीद इसका ये एलसीएम लेते हैं इन दोनों का, और इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1 बनेगा। ये एक दफ़ा वैसे लिखा है x ओवर 2 इंटू ए प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, ए प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, माइनस ये टर्म वैसे की वैसे, वो -1 जो हमारा यहाँ मौजूद था वो लिखा हमने। अब क्या करेंगे जी, अब एलसीएम लेंगे, दोबारा एलसीएम लेंगे। अब क्या किया हमने, इन सारी टर्म्स को इकट्ठा कर दिया, यानी हमने ये किया कि पहले तो इसका एलसीएम लिया हमने 2 इंटू ए प्लस एक्स का, ये एलसीएम आ गया, ये टर्म इससे कट गई, बाकी क्या बच गया x प्लस ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, बाहर 2 आ गया, 2 इंटू ए प्लस एक्स हो गया, और प्लस ये सारी टर्म बन गई क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस था, x ये टर्म ऊपर आ गई और ये वैसे की वैसे नीचे आ गई, और ये जो डिवाइड हो रहा था उसको हमने इस तरह से लिख दिया। अब इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, पहले तो इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये x प्लस 2a आ जाएगा, फिर प्लस 2x आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस 3x, a माइनस एक्स प्लस इनको भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये ax प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये चूँकि डिवाइड हो रहा था जिसको हम बटे में लिखते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ax प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ax प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। नीचे ये तीनों टर्म्स हमने लिख दी, तो हमें पता है कि ये दोनों एक जैसी टर्म है, तो 1/2 में ऐड कर देंगे 1, तो ये 3/2 हो जाएगा। इन सब को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 इंटू ए 2ax माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, इनमें से हमें पता है 2 कॉमन है, ax माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओवर ये टर्म सारे की सारे वैसे, ये 3/2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, बाकी ये हमारे पास dy/dx निकल आएगा जी, जवाब निकल आएगा। ठीक है जी, आगे है जी क्वेश्चन नंबर 16 कि हमें y दिया हुआ है, कहते हैं कि y आपको दिया हुआ है, आपने ये शो करना है, यानी इससे ये आपने प्रूफ करना है, इससे ये आपने बताना है कि ये आता है। तो हम क्या करेंगे, y लिखेंगे तो y को हम किस तरह से लिख सकते हैं, x पावर 1/2 माइनस एक्स पावर माइनस 1/2, क्योंकि 1/x स्क्वायर रूट है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 1/2 आ जाएगा। दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे, जो कि हमने जो प्रूफ करना है वो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल लगाएंगे, 1/2 एक्स पावर 1/2 माइनस 1, तो पावर के अंदर x मौजूद है, इसका डेरिवेटिव 1 होगा। फिर यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे, माइनस 1/2 पहले x पावर माइनस 1/2 माइनस 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा जी, 1/2 एक्स पावर माइनस 1/2 प्लस 1/2 एक्स पावर माइनस 3/2 आ जाएगा। अब सवाल के मुताबिक इसको डेरिवेटिव को किससे मल्टीप्लाई करें, 2x के साथ मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2x, तो इधर भी 2x से मल्टीप्लाई कर दिया और इस सारे हिस्से को 2x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब 2x इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर 1 है, तो पावर तो ऐड हो जाएगी, 1/-1/2 में 1 ऐड हो जाएगा, जब 2 इससे कट जाएगा तो x पावर माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स पावर माइनस 3/2 प्लस 1, ये कट गया, बाकी क्या बच गया, x पावर 1/2 प्लस एक्स पावर माइनस 1/2। अब क्या करेंगे जी, सवाल के मुताबिक ऐड करेंगे y, तो इधर भी y ऐड कर देंगे, इधर भी y ऐड कर देंगे, तो दोनों तरफ y को ऐड करेंगे हम, तो y की जगह हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू ये डाल देंगे, x पावर 1/2 प्लस एक्स पावर माइनस 1/2, तो ये देखें जी ये कट जाएगा, हमारे पास कटने के बाद जवाब क्या निकलेगा, y की जगह जब हमने वैल्यू दर्ज की तो यहाँ माइनस है, ये वाला हिस्सा इससे कट जाएगा, ये दोनों एक ही जैसे ऐड हो जाएंगे तो 2x पावर 1/2 आ जाएगा, तो इसको हम इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो यही हमने प्रूफ करना था। आगे हमारा आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन नंबर 17 है। उसने हमें ये कहा है कि आपके पास y ये है, x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 है, आपने शो करना है यानी बताना है, प्रूफ करना है अगर डेरिवेटिव लें तो आपने इतना जवाब लाना है, 4x इंटू वाई माइनस 1 लेके आना है। इसका मतलब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x, पावर रूल इसके ऊपर लगाएंगे तो 4 पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक कम कर देंगे, पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव 1 है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये 2 पहले ही मौजूद है, जब पावर 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 4 आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो x की पावर 1 आ जाएगी, 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, चूँकि कांस्टेंट है, तो हमारे पास जवाब क्या निकलेगा 4x पावर 3
प्लस 4x। तो जब आप इसमें से 4x कॉमन लेंगे तो अंदर x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। मैं किस तरह लिखा हुआ है जी, अगर आपके पास कोई टर्म है वो स्क्वायर रूट के बगैर है तो आप क्या करें, उसका स्क्वायर लेके उसका अंडर रूट ले लें तो कटेगा तो वही बन जाएगा। इसी तरह हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लेके उसका स्क्वायर रूट ले लिया तो ये कटेगा तो बाकी वही बचेगा। अब इसको ओपन करेंगे तो x पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा। इसको तरतीब से लिखेंगे x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, इसमें 1 को ऐड भी कर दिया और 1 को माइनस भी कर दिया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये -1 वैसे का वैसे ही आएगा। अब ये जिसके नीचे निशान लगा हुआ है ये एक्चुअली y है, ये एक्चुअली क्या है, y है। इस सारे हिस्से की जगह क्या लिखेंगे, y, ये -1 वैसे का वैसे और स्क्वायर रूट भी वैसे का वैसे। और यहाँ पर सॉरी मिस हो गया था, 4 के साथ x है, यहाँ x है तो ये x तो वैसे का वैसे ही रहेगा तो यहाँ x आ गया। तो यही हमने प्रूफ करना था। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व किए। जैसा कि मैंने आपको 2.3 को शुरू करते वक्त बताया था कि मैं इस एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। उसका मकसद ये होगा कि आपको डेरिवेटिव अच्छे तरीके से लेना आ जाए, क्योंकि डेरिवेटिव बहुत ज़्यादा एक अहम रोल अदा करेगा आपकी इंटीग्रेशन के अंदर सीखने में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करें। थैंक यू वेरी मच।